मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड ने अपनी गुप्त लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को एक अलग तरह से प्रभावित करेंगी। अब तैयार हो जाओ, जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यह जो भी होगा उसमें तुम्हारे लिए सकारात्मकता छुपी हुई है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। तुम्हें रुकना होगा। तुमने बहुत प्रयत्न किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन अब तुम्हें संभलना होगा और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आध्यात्मिक जगत में तुमने बहुत निरंतरता दिखाई है। तुमने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है। अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज़्यादा जागृत करो और भी ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम तुम्हारे भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही हैं। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा। एक रहस्य खुलेगा। इसलिए तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। ये तुम्हारे ही प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली अंक संख्या 888 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। प्रिय बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही परम पिता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो। इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो। तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णतः में बदल जाएगा। आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। प्रिय, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी। क्योंकि ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से अब तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। ये घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। प्रिय बच्चे, अब इस अच्छाई को अपने जीवन में उतार लो और इस अच्छाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को
फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए, ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है, जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। अब तुम्हें वो हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए, और अब चूंकि तुम्हारा चयन हुआ है, तो इसमें तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहूंगा। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। प्रिय बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा तुम जीना, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्यों के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति को ही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हों, जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। प्रिय, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करता हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे, तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके, जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हों। रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। प्रिय, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं, वह चिंता की तरंगों को पकड़कर
अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वो बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से रेडियो पर विभिन्न आवृत्तियों पर तुम्हें विभिन्न आवाजें सुनाई देती हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आवृत्तियों पर, विभिन्न आयामों पर, विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी तत्व है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम आनंद की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है, वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है, और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगती हैं। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं, और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है, उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं, और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं, उसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर बैठा हूँ, सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर बैठा हूँ। जब बालक चलना नहीं जानता, तो उसकी माँ उसे चलाने के लिए उसकी उंगलियां पकड़कर आगे बढ़ाती हैं, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके आसपास ही होती है, ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कहीं चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभलते वो चलना सीख जाता है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियां आ गई हैं, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आई हुई हैं। तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे आसपास होते हुए भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा, ताकि तुम ठोकर खाकर यह समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा की स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते, लेकिन तुम यंत्र से ऊपर हो। तुम्हारी जरूरतें पूर्ण हो रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं, लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम वो सभी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। जब तक तुम चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे, तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जब मन अनावश्यक चीजों से भर जाता है, तो उसमें काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है, तो उसमें आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं
कभी समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड उन्हें देना भी चाहे तो मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने जीवन को एक अल्पवादी जीवन की ओर ले जाना होगा और उन सभी चीजों का त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर रह गए हैं। तुम्हें उनके त्याग की भावना अपने मन में विकसित करनी होगी। जब मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया भर के विचार आते हैं। तब वह ब्रह्म की बातें करता है, तब वह परमात्मा की बातें करता है, तब वह समाचार, सदाचार, अनाचार, सामाजिक बातें करता है। उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं, क्योंकि तब उसका पेट भरा हुआ होता है, तब उसके भीतर की भूख समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन यदि कोई मनुष्य निरंतर उपवास पे रहा हो, कोई हफ्ते भर उपवास पे रहा हो, तो क्या उसके मन में कभी यह सब विचार आएंगे? उसके लिए सबसे आवश्यक, सबसे प्राथमिक चीज केवल भोजन हो जाएगी। तब उसे अन्न में ही ब्रह्म दिखाई देगा, तब उसे अन्न में ही भगवान दिखाई देगा। तब उसके लिए जो सब कुछ हो जाएगा, वह सब कुछ उसके लिए भोजन ही होगा। उसे न समाज समझ आएगा, उसे न परिवार समझ आएगा, न प्रेम समझ आएगा, न ही कोई और भावना। इसी तरह तुम्हें जो चाहिए, जब तुम्हें उसकी भूख हो जाएगी, तब तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देगा। और ऐसे समय में मनुष्य केवल और केवल उसी चीज की चाह करता है जो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक, सर्वाधिक प्राथमिक क्या चीज है। जब तक तुम्हारे भीतर उसे लेकर भूख पैदा नहीं होगी, तब तक तुम केवल और केवल उसका विचार नहीं करोगे, बल्कि दुनिया भर के झंझावातों में फंसे रहोगे। दुनिया भर के अनावश्यक अनर्गल विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे। कभी तुम प्रेम को तिरस्कार दोगे, कभी तुम समाज का तिरस्कार करोगे, कभी तुम शिकायतों में उलझ जाओगे, तो कभी सम्मान अपमान के खेल में उलझ जाओगे। तुम्हें इन सब से पार पाना है, तुम्हें इन सब से ऊंचा उठना है, और इन सब से ऊंचा उठने के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हें भूख पैदा करनी होगी। उस चीज की भूख जो तुम्हें वास्तविक रूप में चाहिए। सर्वप्रथम विचार करो कि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए क्या। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तुम ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसी बातें सोचते रहोगे, किसी एक चीज पे पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी हासिल ना हो सकेगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके अपनी आवश्यकता और अपनी चाहतों का पूरा पूरा विचार कर लोगे और उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे, तो फिर इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह कोई सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, या फिर वह कोई काली शक्ति ही क्यों ना हो, कोई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें स्पष्ट होना होगा अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी धारणाओं में। ये मान्यता, ये धारणा बाहरी दुनिया की नहीं होनी चाहिए। ये किसी के द्वारा बताई हुई, किसी के द्वारा जताई हुई, किसी शास्त्र से उठाई हुई नहीं होनी चाहिए। यह पूर्णतः तुम्हारे अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारे अनुभव पर आधारित होगी, तो तुम बहुत ही जल्द उसे प्राप्त कर लोगे और तुम उस चीज को भी हासिल कर लोगे जिसकी कामना तुमने सदा से की है। जिस चीज की कामना तुमने सदा से की है, वही तुम्हारा वास्तविक विचार है, वही तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वह सब प्रदान करने वाला हूँ जिसकी कामना, जिसकी मांग तुमने की है। अपनी मांगों में, अपने विचारों में स्पष्टता लेकर आओ। मैं निरंतर तुमसे यही कह रहा हूँ। मेरी बात पर ध्यानपूर्वक गौर करना, और एक बात कभी भी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई तुम्हें बीच मझधार में ही क्यों ना छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं तुम्हारी जीत के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं योजनाएं बनाता रहूंगा। उन योजनाओं पे अमल करके तुम आगे बढ़ते रहोगे और बहुत ही जल्द अपने प्रगति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, तुम्हें अपनी सहमति देनी होगी, ना केवल अपने वाणी से बल्कि अपने विचारों से, अपने कर्मों से। ये सहमति, ये पुष्टि तुम्हें करनी होगी। अभी संख्या 11-11 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत को आकर्षित करने को पूरी तरह से तैयार हूँ, इसलिए मेरे जीवन को सफलता और प्रसन्नता से भर दिया जाए। ऐसा लिखकर तुम अपने मन में सदैव यही विचार किया करो कि तुमने जीत को प्राप्त कर लिया है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे संकेतों को समझाने, वो संकेत जो निरंतर तुम्हें भेजे जा रहे हैं, जिन पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। तुम्हारा कल्याण होगा।